कहीं स्याही फेंकी जा रही है, कहीं कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिशें हो रही है, कहीं लोगों को रैलियों में जाने से रोका जा रहा है और सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार हो रही है। सवाल है, आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? रांची से लेकर इलाहाबाद और हल्द्वानी से सोशल मीडिया तक एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास शायद अब घबराहट और आखिरकार बौखलाहट में बदल रहा है। दिल्ली के जेनजी आंदोलन के बाद हवा कुछ ऐसी बदली है कि जिनके पास हर सवाल का कुतर्क हुआ करता था, वे अब सवालों से बचते दिखाई दे रहे हैं। वे अब कुतर्क करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, हालात ये हैं कि इस टोले के दो सबसे बड़े महारथी संसद तक का सामना करने से कतरा रहे हैं। तो आखिरकार कहां कहां, कैसे कैसे और क्यों बैकफुट पर आया संघी टोला? कौन सी रणनीति उल्टी पड़ गई और क्यों बढ़ती बेचैनी अब सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रही है? देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि कहानी दिलचस्प भी है और बेहद महत्वपूर्ण भी। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। सत्ताधारियों की कहानी 20 जुलाई को उस समय गड़बड़ानी शुरू हुई जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर बिना जरूरत के लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई और पैलेट गन से हमला किया गया। लाठी चलाने वालों में पुलिस के साथ उन प्राइवेट लोगों को भी भेज दिया गया जो संभवतः संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। यही घटना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का असली आधार बनी। युवाओं के साथ इतनी निर्ममता की गई थी कि इससे बचने और कुतर्क गढ़ने की कोई संभावना बाकी नहीं रह गई थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन समझौते की जो दो अन्य शर्तें थी वे नहीं मानी गई। पहली शर्त थी, इस आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे छात्रों युवाओं पर दर्ज हुए थे वे वापस लिए जाए। यहां चूक इतनी हुई कि दोनों शर्तें पूरी होने से पहले ही आंदोलन खत्म कर दिया गया और आंदोलन खत्म होते ही संघीय सरकार अड़ गई। मुकदमा वापस लेना तो दूर, इनके गुर्गे आंदोलन में शामिल छात्रों और खासकर लड़कियों के घरों तक जाकर उन्हें धमकाने लगे। समझौते की तीसरी शर्त थी, प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, लेकिन ये शर्त भी पूरी नहीं हुई। उल्टा प्रधानमंत्री ने रील बनाकर कह दिया कि उन्होंने छात्रों को, युवाओं को माफ कर दिया है। इन कारगुजारियों ने युवाओं को फिर से भड़का दिया है और देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, आगे और तेज होंगे, ये तय है। आगे की घटनाओं पर आने से पहले एक नजर जरा इस बात पर डालते हैं कि जैन जी के इस आंदोलन ने सबसे बड़ा काम क्या किया। मैं बता देता हूं। इस आंदोलन ने संघी टोले के 100 साल तक सत्ता में बने रहने के फूल प्रूफ प्लान को ध्वस्त कर दिया। प्लान यह था कि संडे के संडे मन की बकवास की जाए, बच्चों को सुनना अनिवार्य किया जाए, परीक्षा पर चर्चा के बहाने उन्हें बरगलाया जाए, दूसरे धर्म वालों का डर दिखाया जाए, उनके पूजा स्थलों के सामने डीजे लगवाकर युवाओं का डांस करवाया जाए, उन्हें नफरती बनाया जाए और आखिरकार कांवड़ यात्रा के नाम पर युवाओं को जमकर नशा करने, हुड़दंग मचाने, मारपीट तक करने की छूट देकर उन्हें अपने पाले में साधा जाए। संवैधानिक पदों पर अपने लोगों को बिठाया जाए और पेपर लीक करवाकर सिर्फ अपने लोगों के बच्चों को ही नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी। लेकिन इस पूरे पाठ्यक्रम में न जाने कैसे पढ़ाई, नौकरी घुस गई और साथ में पेपर लीक भी। बस हो गया 100 वर्षीय मास्टर प्लान का सत्यानाश। 12 साल के करे कराए पर एक ही हफ्ते में पानी फिर गया। ऐसे में बौखलाहट तो होनी ही हुई। पिछले 2 दिनों में हुई 3 घटनाएं इसी का नतीजा है। देखिए क्या होगा, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए
लड़ाई हो चुका है। ये देखिए भाई, आप लोग लाइव में देखिए, एक बंदा आपको स्याही ला के दिया था और उसको लड़ाई हो गया। ये कौन था वो? ये रांची में हुआ, उस राज्य में जहां सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की है। वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन कर रही हैं। वहां भी छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। इस आंदोलन का समर्थन करने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी गई। बावजूद इसके कि उनकी पार्टी सीपीआई माले वहां सरकार को समर्थन दे रही है। कायदे से तो संघियों को इस पर खुश होना चाहिए था कि ये अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक संघी अमरनाथ पांडे ने नेहा पर स्याही फेंक दी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ हो रहा है, सरकार वहां बीजेपी की नहीं है। फिर नेहा बोरा पर स्याही क्यों फेंकी गई बीजेपी संघ के लोगों की ओर से? क्या इसका मतलब यह नहीं कि पेपर लीक जहां भी हो रहे हैं पूरे देश में, उनमें संघी टोला पूरी तरह से शामिल है? यदि नहीं तो इस आंदोलन में शामिल होने वालों से इस टोले को क्यों दिक्कत हो रही है? इस घटना के बाद नेहा ने क्या कहा, सुनिए। उस मार्च के दौरान जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी बैनर के पीछे, मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से और आरएसएस के मेंबर है। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहां से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे, वो लोग उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की। सोशल मीडिया पर वैसे तो संघी टोला पिछले 12 सालों से जहर उगल रहा है, लेकिन दिल्ली के बाद से इसमें तेजी आई है। ऐसा लगता है कि आईटी सेल के गुर्गों के अलावा अब बीजेपी के पदाधिकारियों को भी इस काम पर लगा दिया गया है, गाली देने के काम पर। नेहा बोरा तो इन ट्रोलरों के निशाने पर है ही। जन सरोकारों की बात करने वाले हम जैसे तमाम लोग भी इनके निशाने पर हैं। नई बात यह है कि जैन जी इनके इस दुष्प्रचार में नहीं आ रही है, वो इनकी असलियत समझ चुकी है। छात्रों के इस आंदोलन के बीच कांग्रेस की रैलियां अपने चरम पर हैं। सत्ता पक्ष की ओर से खड़ी की जा रही तमाम बाधाओं के बावजूद कांग्रेस की रैलियां और दूसरे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, लोग उनमें उमड़ रहे हैं। आज इलाहाबाद में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ। देहरादून की तरह ही वहां भी इस कार्यक्रम में अड़ंगा डालने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी आज। उनकी रैली में जा रहे लोगों को रोकने के कथित रूप से प्रयास किए गए और वो प्रयास पुलिस ने किए। इसके विरोध में राज्य के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता एसएसपी नैनीताल के ऑफिस में धरने पर बैठ गए।
ऐसा अवरोध राहुल गांधी की देहरादून के कार्यक्रम के दौरान भी पैदा किया गया था। इसके बावजूद राहुल गांधी के कार्यक्रम में हजारों लोग जमा हुए थे। ऐसा ही आज हल्द्वानी में भी देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे संभव हो सके, जितना बन पड़े, आर्थिक सहयोग अवश्य भेजिए। ये हमारी आपसे खास अपील है। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करने के साथ ही सब्सक्राइब भी करने का कष्ट कीजिएगा। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, पेज को फॉलो करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।